नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष प्रधान। ये YouTube चैनल जिसका नाम वेलबियंस है, उस पर आपका तहे दिल स्वागत करता हूँ। आप हमारे चैनल पेज को ज़रूर विजिट कीजिएगा। हमारे चैनल की URL है https://youtube.com/@wellbeings और ये पेज जब खुलेगा तो ये पेज पर आके आप सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद मेरे डाउनलोड एरो है उसको क्लिक करके जो ऑल नोटिफिकेशन है वो ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर दीजिएगा। अगर आप जब भी ऑल नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करेंगे तो कोई भी वीडियो हम लोग जब भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा और आप हमारे यूट्यूब चैनल का जो फ्रेश वीडियो है वो देख पाएंगे। हमने अभी कल एक वीडियो अपलोड किया था और शेयर किया था जहां हम लोगों ने बोला था कि आपको कौन से टॉपिक्स पसंद है वो आप हमें बताइएगा तो हम लोग उसके ऊपर वीडियो करेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे लेनी है उसके बारे में आप एक वीडियो बनाओ और वो वीडियो डालो ताकि हमारा कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। तो इसलिए आज का ये जो वीडियो है उसमें हम लोग बताने जाने वाले हैं कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे ले सकते हैं। अभी हमारा जो क्लिनिक है वो क्लिनिक के हिसाब से हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं हमारे जो मरीज है उनको, वो हिसाब से मैं आज का ये जो वीडियो है वो प्रस्तुत करने वाला हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई और होम्योपैथिक डॉक्टर है जिनके आप दवा लेते रहेंगे, उनके पास से भी आपको इस किस्म की मेडिसिन आपको मिलती रहेगी और आपको ये जो वीडियो है वो उनके दवाई लेने में भी काम में आ सकेगा। तो आप देखिएगा जरूर और आपके मन में अगर कुछ सवाल हो तो आप बिना हिचकिचाहट हमें पूछ लीजिएगा, मैं उसके आंसर्स अगले वीडियो में क्लैरिफाई कर दूंगा। तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनको हम लोग इस किस्म का एनवेलप देते हैं और ये एनवेलप के दोनों साइड में प्रिंटिंग किया हुआ प्रिंटेड मैटर है। तो वो एनवेलप में क्या प्रिंटेड है और उसके जो इंस्ट्रक्शंस है वो मैं आज आपको ये वीडियो में बता देता हूँ। तो ये वीडियो का अगर हम लोग देखेंगे कि कैसा है तो ये दो फेस है। तो ये जो फ्रंट साइड है एनवेलप के जो आगे की बाजू, तो ये मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ। तो उसमें यहाँ पे डेट लिखा रहेगा जिस दिन आपने और जिस दिन हम लोग ने ये मेडिसिन आपके लिए बनाया वो डेट यहाँ पे डालना रहेगा। फिर यहाँ पे नाम का प्रोविजन है, यहाँ पे जो भी मरीज है उसका नाम यूजुअली लिखा हुआ नाम लिखा हुआ आप पाएंगे। फिर दूसरा है नीचे जो है टिक किया हुआ, इसका मतलब है आपको अगर अगली बार जब ये आना हो तो आप हमें अपॉइंटमेंट के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और अपॉइंटमेंट लीजिए और वो अपॉइंटमेंट के हिसाब से ही आप हमें विजिट कर सकते हैं। या तो फिर अगर सेम डे, अगर मे बी आप 2 दिन या 3 दिन या 5 दिन बाद आने वाले रहेंगे, अगर आपको हमने अपॉइंटमेंट दिया रहेगा हमारे डायरी में मेंशन करके, तो आपका जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है तो यहाँ पे लिख के हमने ये टिक किया रहेगा। तो ये ऊपर का भी टिक किया रहेगा, जैसा यहाँ पे लिखा रहेगा 24 अप्रैल को अगला अपॉइंटमेंट है, 24 को रात को 7:30 बजे। तो अगर ऐसा लिखा है तो आप ये तारीख और ये टाइम को आप आ सकते हैं। अगर ये नहीं लिखा है तो आपको व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेना है। इसके बाद में यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, मेरा नंबर है, जो टेलीफोन जो नंबर है लिखा हुआ, जिसके ऊपर आपको व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेना है। अगर आपने डॉक्टर अंजलि है उनसे कंसल्ट किया है तो उनको अगर कुछ पूछना है तो यहाँ पे उनका भी नंबर प्रिंट किया हुआ है, आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे उसके बाद में यहाँ लिखा है कि हमारा कौन से टाइम पे क्लिनिक बंद रहता है। तो यूजुअली सैटरडे इवनिंग और संडे होल डे और फेस्टिव हॉलीडेज को हमारा क्लिनिक बंद रहता है, तभी हम लोग कंसल्टेशन नहीं करते। तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे है। फिर हमारे वेबसाइट की URL यहाँ दी है www.wellbeings.com और www.drpradhan.com, वो भी आप विजिट कर सकते हैं और उस पर हम लोग ने लिखे हुए आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं और उसके बारे में अगर कुछ जानना है, कुछ सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं। और नीचे हमारा क्लिनिक का एड्रेस दिया हुआ है जहाँ पे आप इन पर्सन आ सकते हैं। तो मैंने आपको जो ऊपर वाले जो पॉइंट्स है उसके बारे में बताया, लेकिन जो नीचे आपको एक खाली जगह दिख रही है उसमें अगर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस रहेंगे तो वो लिखे रहेंगे। बहुत बार हम लोग एडिशनल ये जो जैसे 2 बॉटल है, जैसे मैंने यहाँ
दिखा है आपको, ये छोटी वाली बॉटल और बड़ी वाली बॉटल दोनों ब्लू कलर की है। लेकिन अगर अलग कलर के अगर हमने कुछ आपको अगर बॉटल दी, जैसे रेड कलर की बॉटल दी, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे कि रेड SOSAA। इसका मतलब ये रेड कलर की अलग बॉटल हम लोगों ने वो एनवेलप में दी है आपको, और हम लोग बोलेंगे कि जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे आपको बोलेंगे कि वो रेड कलर के बॉटल में से 3 डोज लेने हैं, तो आपको रेड कलर की बॉटल में से 3 डोज लेने हैं। कई बार एक ही बॉटल रहेगी या अलग किस्म की बॉटल लेंगे, जैसा 2 है या यहाँ पे और 3 भी लिखा रहेगा, तो अलग अलग किस्म के अलग अलग कलर की अगर बॉटल ली है तो उसके बारे में जैसे हम लोग आपको व्हाट्सएप पे बोलेंगे कि उसमें से आपको डोज लेनी है, तो आपको वो इंस्ट्रक्शन पढ़ के रिलेट करके वो कलर के बॉटल में से 2-2 गोली के 3 डोज लेने। तो ये नहीं फ्रंट साइड ऑफ द एनवेलप मैंने एक्सप्लेन किया। तो हम चलते हैं पिछली साइड में, जो बैक पोर्शन ऑफ द एनवेलप है, जो ये जो पोर्शन है उसका ये इमेज है, मैंने दिखाया हुआ, और यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने प्रिंट किए हैं। मोरलेस ये इंस्ट्रक्शंस सभी होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए कॉमन रहते हैं, थोड़े बहुत यहाँ फर्क रहेगा तो हो सकता है। तो जो पहला इंस्ट्रक्शन है उसमें हम लोग ये जो एनवेलप है उसमें 2 बॉटल्स देते हैं। जैसा मैं एनवेलप में खोलता हूँ तो आपको ये 2 बॉटल्स दिए हुए रहेंगे। तो ये 2 बॉटल्स हम लोग यूजुअली देते हैं। तो ये पहला बॉटल है, उसमें 6 से 7 गोली रहती है। तो ये पहला जो इंस्ट्रक्शन यहाँ लिखा है 2 गोली का 1 डोज, ऐसा एक छोटी वाली जो बॉटल है उसमें से 2 गोली का 1 डोज लेना है। तो ये जैसे ही आप कैप खोलेंगे, ये कैप खोल के सीधा कैप में ही मेडिसिन 2 गोली गिन के लेंगे और सीधा टंग के नीचे रख के चूस के खानी है। ये जो मेडिसिन है हाथ पे नहीं लेनी है, ये कैप पे लेके ही डायरेक्टली मुंह में डाल के जबान के नीचे रख के चूस के खानी है। तो ये जैसे आपने हमारे से अगर मेडिसिन लिया, जैसे शाम को अगर 7:30 बजे आप मेडिसिन लेके गए, तो जो पहला डोज है 2 गोली का वो सोने के आधा घंटा पहले लेना है, और खाना खाने के आधा घंटा बाद में आपको 2 गोली का 1 डोज कैप में निकाल के टंग के नीचे रख के चूस के खाना है। छोटी वाली बोतल में से दूसरा जो डोज है वो दूसरे दिन सुबह जैसे आप जागेंगे उसके बाद में टूथपेस्ट से ब्रश नहीं करना है या कोई दंत मंजन यूज करके ब्रश नहीं करना है, आपको सिर्फ पानी से मुंह साफ धो देना है, 5 मिनट जाने देना है, और 5 मिनट के बाद में वापस जो 2 गोली का और एक डोज है वो कैप में लेके सीधा मुंह में डाल के टंग के नीचे रख के चूस के खाना है। उसके आधे घंटे बाद आप रेगुलर ब्रश करके आपका जो दिनचर्या है वो आप फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी जो शेड्यूल है वो आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद में वो छोटी वाली बोतल में 2 गोली या 3 गोली बचेगी, वो 2 या 3 जितनी गोली बचती है वो नेक्स्ट दिन रात को एक ही साथ में वो आपको ले लेनी है तीसरे डोज के तहत। यानी जैसे अगले दिन जैसे रात को आधे घंटे सोने के पहले जो डोज दिया था वही किस्म से नेक्स्ट डे आपको रात को तीसरा डोज ले लेना है। अभी ये जो इंस्ट्रक्शन है उसके नीचे 2 छोटे छोटे बक्से हम लोगों ने किए हैं। आपके एनवेलप में हम लोगों ने क्या टिक किया है वो आपको देखना है। अभी ये जो फोटो है उसपे मैंने टिक किया है स्टार्ट बिगर बॉटल आफ्टर 3 डोसेस, यानी इसका मतलब है ये छोटी वाली बॉटल खत्म होने के बाद में आपको ये जो बड़ी वाली बॉटल है वो चालू करनी है। ये बड़ी वाली बॉटल का कितने वीक का मेडिसिन है वो यहाँ पे लिखा है, 2 हफ्ते का है या 5 दिन का है या सिर्फ 3 डोज है वो वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो बड़ी वाली बोतल है वो वापस खोल के उसका कैप ऐसे खोल के कैप में ही गिन के 7 गोली लेनी है। 7 गोली सुबह लेनी है और 7 गोली शाम को लेनी है, दोपहर को कोई भी गोली लेनी नहीं है। इसलिए यहाँ पे हमने मेंशन किया है 7-0-7, यानी दोपहर को कोई गोली नहीं है, 7 गोली सुबह 7 गोली शाम को लेनी है। अगर बाई चांस कई पेशेंट को हम लोग साथ में भी एक डोज लेने के लिए बोलते हैं, जैसा छोटी वाली अपन बॉटल आप ले रहे हैं तो उसी टाइम पे आप 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद बड़ी वाली बॉटल में से भी डोज ले सकते हैं। तो वो केस में यहाँ पे आपका जो दूसरा बॉक्स है वो टिक किया रहेगा, ये टिक किया नहीं रहेगा। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि स्टार्ट बिगर बॉटल साइमल्टेनियसली। इसका मतलब छोटी वाली बॉटल में से डोज लेने के बाद में 10 मिनट बाद आप बड़ी वाली बॉटल में का भी 7 गोली का 1 डोज ले सकते हैं।
नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो खाने पीने की जो चीज है और मेडिसिन लेने का टाइम उसके हिसाब से दी गई है, जहाँ पे लिखा है कि आप ये जो होम्योपैथिक दवा है वो खाली पेट भी ले सकते हैं या खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। सिर्फ होम्योपैथिक दवा लेने के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में कुछ खाना पीना नहीं है आपको। आप खाली पेट भी ले सकते हैं या खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। उसके बाद में का जो इंस्ट्रक्शन है वो है कि मेडिसिन जो है उसको टच नहीं करना है, उसको स्पर्श नहीं करना है। यानी जो भी मेडिसिन की गोली है, छोटी छोटी जो ग्लोब्यूल्स है, वो हाथ पे लेके नहीं खानी है, आपको कैप में ही लेके डायरेक्टली मुंह में रखनी है और वो स्वेलो नहीं करनी है। जब पानी के साथ में गोली पूरी अंदर स्वेलो नहीं करनी है, उसको चूस के खाना है, चूस के ही उसको खत्म करना है। उसके बाद में का इंस्ट्रक्शन ऐसा है कि होल्ड पिल्स बिलो टंग, यानी टंग के जबान के नीचे कुछ देर के लिए आप वो पिल्स को रखो, वहीं पे चू करो और बाद में वो खत्म हो जाएगा। तो उसका एक उसके पीछे एक कारण है, साइंटिफिक रीजन है, तो जिसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया है कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे एक्ट करता है। तो यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने जो दूसरा वीडियो है कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे एक्ट करता है उसका लिंक दिया है। आप वो वीडियो जरूर ध्यान से देखना, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि ये दवा जो है, जो छोटी छोटी गोली है, वो टंग के नीचे क्यों रखनी है और उसका जो असर है वो कैसे होता है। उसके बाद में का जो इंस्ट्रक्शन है वो कॉफी के तहत है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कॉफी ले या नहीं ले, तो उन्होंने यहाँ इंस्ट्रक्शन ऐसे दिए हैं कि आप अगर रेगुलर कॉफी ड्रिंकर है तो आप जैसा हर दिन सुबह 1 कप और शाम को 1 कप अगर आप कॉफी लेते हो तो इसका मतलब आप रेगुलर कॉफी ड्रिंकर है, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में कॉफी ले सकते हैं। उसमें ऐसी चीज है कि कई मेडिसिन को कॉफी से एंटीडोट है, यानी कई मेडिसिन का इफेक्ट जो है कॉफी लेने के बाद वो बराबर नहीं होता है, लेकिन सभी मेडिसिन का ऐसा रिलेशन कॉफी के साथ है नहीं। अगर आपको जो मेडिसिन दिया है उसका इफेक्ट अगर कॉफी से अगर एंटागोनाइज होने वाला रहेगा, अगर वो मिट जाने वाला रहेगा, तो हम आपको पर्सनली बोलेंगे कि आप कॉफी नहीं लेना। आप रेगुलर कॉफी ड्रिंकर रहेंगे तो भी आपको हम लोग पर्सनली बोलेंगे कि आप कॉफी मत लेना, अवॉइड करना। अगर ऐसा नहीं है, आपको हम लोग जो दवा दे रहे हैं उसके लिए अगर कॉफी चलने वाला है तो आप कॉफी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर ओकेजनल कॉफी ड्रिंकर है, कभी कभार कहीं गए और कॉफी ली, तो फिर आपको कॉफी अवॉइड करनी है अगर आप रेगुलर कॉफी ड्रिंकर नहीं है तो। उसके बाद में का जो है वो अपॉइंटमेंट के लिए, जैसा मैंने पहले बोला कि मेरे नंबर जो है 9920070300 के ऊपर आपको व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेना है। यदि आपको हमारे से अगर कुछ बात भी करनी है तो कॉल करने के पहले आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज कीजिएगा कि हम लोग कितने बजे कौन से टाइम पे कॉल करें, और वो दिए हुए टाइम को ही आप कॉल करके अपॉइंटमेंट के टाइम पे ही कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। ये इसलिए हम लोगों ने ऐसा शेड्यूल और ऐसी जो प्रक्रिया रखी है, क्योंकि हम अगर जब भी आप कॉल करोगे विदाउट अपॉइंटमेंट अगर आप कॉल करते हो और अगर हम लोगों ने आपको टाइम नहीं दिया और आप डायरेक्टली अगर कॉल करते हो, तभी अगर हमारे सामने अगर कोई पेशेंट बैठा हो और अगर हम लोग अगर न्यू केस ले रहे हैं उससे, तो उनके ऊपर नाइंसाफी है कि आपके साथ हम लोग फोन के ऊपर बात करें और सामने वाला पेशेंट ऐसे ही बैठे रहे। ये अवॉइड करने के लिए हम ये प्रक्रिया और ये जो प्रोसेस है वो फॉलो करते हैं कि अगर आपको हमको आके मिलना है तो भी आपको अपॉइंटमेंट लेके ही आना है, और अगर आपको कॉल करना है तो भी एक टाइम पूछ लेना व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेज के ऊपर कि कभी कॉल करें और वही टाइम पे आप कॉल कीजिए। उसके बारे में होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे आती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन का एक्सपायरी डेट क्या है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन को एक्सपायरी डेट ऐसा स्पेसिफाइड डेट नहीं रहता है। आपके पास दी गई जो सफेद गोली है, अगर सफेद गोली का कलर चेंज होके अगर काला हो गया या ब्राउन हो गया तो वो गोली काम की नहीं है, वो गोली आप नहीं ले सकते, उसका असर उतना अच्छी तरह से नहीं होगा। लेकिन हमारे पास बहुत सारे एनआरआई पेशेंट्स आते हैं जो 1 साल के लिए दवा लेके जाते हैं, जो अमेरिका से आते हैं या ऑस्ट्रेलिया से आते हैं या कई अन्य विभागों से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो वो 1 साल के लिए दवा लेके जाते हैं। तो उनके पास रखी हुई 1 साल वाली दवा भी वैसे ही काम करती है जैसे फ्रेशली प्रिपेयर्ड दवा काम करे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन को एक्सपायरी नहीं है। अगर आपको दी गई सफेद गोली का कलर रंग अगर बदली हो गया, अगर वो ब्राउन हो गया या ब्लैक हो गया,
तो ही आपको वो वाली कंज्यूम नहीं करनी है। लेकिन जब भी आप कैरी करेंगे वो मेडिसिन, वो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के पहुंच में ना आए इस तरह से वो रखनी है, जैसे वुडन कपाट हो या पत्रे की पेटी हो या और कोई हो, जो टीवी, मोबाइल, प्रिंटर, लैपटॉप इस सब से दूर हो, ऐसी जगह पे आप वो रख सकते हैं। और वो जगह ड्राई होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रखो, कोई जरूरत नहीं फ्रिज में रखने की, आप नॉर्मली ड्राई जगह पे कपाट में भी ये मेडिसिन रख सकते हैं। उसके बाद में का पॉइंट है सेपरेट अपॉइंटमेंट्स का। जैसे हम लोग योगा थेरेपी भी हमारे क्लिनिक में होती है, डॉक्टर अंजलि है वो योगा थेरेपी ऑफर करती है, वैसे ही हम लोग वेलनेस कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं और विल काउंसलिंग रहता है और न्यूट्रिशन कंसल्टेशन भी रहता है। तो हम आपको ये विनती करते हैं कि आप जब भी अपॉइंटमेंट लेंगे तो वो अपॉइंटमेंट होम्योपैथी के लिए रहेगा, तो होम्योपैथी की फॉलोअप दो। उस टाइम पे ये जो बाकी चीजें है उसके बारे में कोई चर्चा हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अपॉइंटमेंट के बाद के जो अपॉइंटमेंट्स है वो होम्योपैथी के लिए वही हिसाब से हम लोगों ने टाइम कैलकुलेशन करके दिए हैं। वैसे ही और एक आपसे विनती है कि अगर आप जब अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपके फैमिली मेंबर का भी अगर आपको मेडिसिन लेके जाना है तो अपॉइंटमेंट लेने के टाइम पे आप हमें बताइए कि आपको और आपके दूसरे 1, 2 या 3 फैमिली मेंबर का आपको मेडिसिन लेना है, क्योंकि हम लोग वो हिसाब से आपको आपका प्रॉपर फॉलोअप, आपके फैमिली मेंबर का प्रॉपर फॉलोअप हमारे पास नोट डाउन करने के लिए जितना समय लगेगा वो हिसाब से हम लोग आपको और आने वाली बाकी पेशेंट को अपॉइंटमेंट दे देंगे। उसके बाद में का पॉइंट जो है, जो अगर आप हमारे क्लिनिक पे नहीं आ सकते और आपको डिस्टेंटली ट्रीटमेंट लेनी है, तो ये बताने के पहले मैं आपको बोलूँगा कि अगर हम लोगों ने जो पैंडेमिक एक्सपीरियंस किया कोविड का, वो टाइम प्री कोविड और पोस्ट कोविड अगर पीरियड कंसिडर किया तो प्री कोविड के टाइम्स में हम लोग सिर्फ विलेपार्ले के बाहर रहने वाले लोगों का ऑनलाइन कंसल्टेशन ज़्यादा करते थे। विलेपार्ला में रहने वाले कोई हमारे से ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं लेते थे, वो पर्सनली आके हमारे सामने बैठ के फॉलोअप देके मेडिसिन लेके जाते थे। लेकिन कोविड के टाइम्स पे उनको मालूम पड़ा कि ये बहुत कन्वीनियंट मेथड है, आपको आपका टाइम बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, आप एक स्पेसिफाइड टाइम को जो हमारा जो रेगुलर ऐप हम लोग यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, वो दिए लिंक को कनेक्ट करो, हमारे से बात करो वीडियो पे और ऑडियो पे, और बाद में हमारे क्लिनिक से आइदर सिक्योरिटी के डेस्क के यहाँ से या तो क्लिनिक से आके मेडिसिन ले जाओ या हमें आप कहो कि आप कुरियर कर दो। तो इसलिए हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज नहीं करते। हमारा जो स्पेसिफाइड ऐप है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, आज के तारीख में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज करते हैं। तो आपको हम लोग जैसे ही आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपको एक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का हम लोग लिंक भेजेंगे और वो लिंक को क्लिक करके आपको कनेक्ट करके आपका फॉलोअप या केस लेना है। हम लोग न्यू केसेस भी अपॉइंटमेंट से ऑनलाइन लेते हैं और फॉलोअप भी ऑनलाइन लेते हैं, लेकिन एवरीथिंग इज बाय अपॉइंटमेंट। तो आपको अपॉइंटमेंट लेके तभी आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का लिंक शेयर करेंगे। उसके बाद में का पॉइंट है मेडिसिन लेना। तो जैसे एक कहावत है कि आपको अगर फिटनेस की जरूरत है तो आपने जो जिम ज्वाइन कर दिया, तो जैसे ही जिम का फीस भर दिया आप हेल्दी नहीं हो जाते या आप फिट नहीं हो जाते। वही किस्म का ये जो पॉइंट है कि आपकी जो बीमारी है, आप यहाँ पे आए पहली बार, हमें 1 घंटे के लिए आपने पूरा आपका ब्यौरा बताया, आपका डिटेल हम लोगों ने केस रिकॉर्ड कर लिया और 7 दिन का मेडिसिन दिया, तो 7 दिन के मेडिसिन से आपकी पूरी बीमारी मिटेगी, ये गलत फहमी में आप नहीं रहना। हमसे आप डिस्कशन कर लेना कि आपकी बीमारी है उसको कितना टाइम लगेगा और आपको कितने टाइम तक दवा कंटिन्यू करनी है। वो हिसाब से आपको जो टाइम बताया गया है कि उतने टाइम तक आपको दवा लेनी है, या माइलस्टोन बताया गया है कि ये माइलस्टोन आने तक आपको मेडिसिन लेनी है, तो आपको वो माइलस्टोन आने तक या वो समय तक रेगुलरली मेडिसिन लेनी है। उसके बीच में अगर कुछ खंड आ गया या अगर ब्रेक आ गया तो वो मेडिसिन उतनी इफेक्टिवली काम नहीं करेगी और आपकी बीमारी कंप्लीटली क्योर नहीं होगी। उसके बाद में का पॉइंट है पेमेंट का। बहुत सारे के मन में विचार आता है कि हम लोग डिस्टेंटली अगर ट्रीटमेंट लो तो आपको पेमेंट कैसा करें। तो हम लोग यूजुअली प्रेफर जो हमारा मेथड है वो भीम है, गवर्नमेंट ने निकाला हुआ जो ऐप है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने हर एक हमारे मेरा डॉक्टर अंजलि और हमारे क्लिनिक का यूपीआई आईडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे जो क्यूआर कोड है वो हमारा यूपीआई का ही क्यूआर कोड है, वो भी आप कोई भी यूपीआई ऐप से स्कैन करके हमें पेमेंट कर सकते हैं।
इसके अलावा आपको अगर जीपे पेमेंट करना है तो जीपे के नंबर से आप हम लोगों ने मेंशन किए हुए हैं, वो नंबर्स आप सर्च करके जीपे से गूगल पे भी कर सकते हैं। तो मुझे अगर आप गूगल पे करने जाओगे और मेरा अगर नंबर सर्च करोगे 9920070300, तो शायद गूगल पे आपको मेरा ट्रंकेटेड नाम बताएगा, डॉक्टर आशुतोष चंद्रा। मेरा पूरा नाम है डॉक्टर आशुतोष चंद्रशेखर प्रधान, उसके बदले वो ट्रंकेटेड नाम बताएगा डॉक्टर आशुतोष चंद्रा। तो उसको क्लिक करके आपको नंबर क्रॉस चेक करना है, सेम नंबर है क्या 9920070300। अगर सेम नंबर रहेगा तो आप पेमेंट कर सकते हो उसको कंटिन्यू करके। तो ये सब जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग पेशेंट को देते हैं मैंने आपको अच्छी तरह से समझा है। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत है, कोई क्वेरी है, तो आप जरूर नीचे हुए दिए हुए कमेंट्स में कमेंट्स करें और सवाल जो आपके मन में उठे हैं वो जरूर पूछें। हम लोग हमारे आने वाले वीडियो में आपके सवाल का जवाब जरूर दे देंगे। धन्यवाद।